मैथ्स क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, जिसका हम लोग 1.45 एक्सरसाइज कर रहे थे। 1.5 एक्सरसाइज में हम लोगों ने पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन कर लिया था, और हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ हैं। एक बार मैं फिर से आप लोगों को पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन समझा दूँ। देखिए, ये पहला नंबर क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग आर रैशनल और इरेशनल। इनमें आपको बताना है कौन सा रैशनल होगा, कौन सा इरेशनल होगा। ठीक है, चलिए। तो हम लोग सबसे पहले रैशनल आपके क्वेश्चन में लिखा है, तो हम लोग रैशनल नंबर समझ लें किसको किसको रैशनल कहा जाएगा। फिर इरेशनल, ऐसे क्वेश्चन में आपके इरेशनल पहले दिया है, फिर रैशनल दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इरेशनल से शुरू करते हैं। इरेशनल होगा जैसे 2 माइनस रूट 5, ये इरेशनल होगा क्योंकि किसी भी इरेशनल नंबर से रैशनल नंबर को घटाने पर आपका आंसर जो है इरेशनल आता है। ठीक है, उसी तरह से 1/√2 भी आपका इरेशनल होगा और 2 पाई भी इरेशनल होगा। चलिए नेक्स्ट को पे आते हैं हम लोग। रैशनल कौन कौन होगा, तो रैशनल होगा आपका 3 प्लस रूट 23 माइनस √23। ठीक है, और तीसरा नंबर ऑप्शन 2√7/7√7। तो ये आपके दो ऑप्शन होंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं सेटिस्फाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसको सेटिस्फाइड करना है। ये आपका है 3√3 और मल्टीप्लाई 2√3। तो इसको मल्टीप्लाई करते समय ध्यान देना है, एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। 3 × 2 प्लस 3 × √2 प्लस √3 × 2 प्लस √3 × √2। तो इससे सही आपका हो जाएगा 3 × 2 6, और ये हो गया आपका 3√2, और ये हो गया 2√3 प्लस 6। यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए रूट अगर अलग अलग होगा तो ऐड नहीं होता है। चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन में था आपका 3√3 मल्टीप्लाई 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई 3 माइनस √3। ये हो गया a प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस बी। ये हो गया a² माइनस b²। तो आपका हो गया ये 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि a माइनस बी का a² माइनस b² का फॉर्मूला पे ये हो गया, तो होता है a प्लस बी माइनस a² माइनस b² हो जाता है ये। ठीक है, तो आपका 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 - 3, और 9 - 3 6 हो गया। ठीक है, आता है हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक होगा, तो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हो गया आपका √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो हो गया 5 प्लस √2, है ना, क्योंकि √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाता है आपका 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, और इधर आपका 2ab। तो 2√2 इंटू √5 हो गया 10, तो 7 प्लस 2√10। ठीक है, अब 4 नंबर पे आइए। ये है आपका √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। तो ये हो जाएगा आपका √5 माइनस √2 और रूट इंटू √5 प्लस 2। तो हो जाएगा a² माइनस b², जो कि होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो √5 माइनस √2 इंटू √5 मल्टीप्लाई √2। तो हो गया आपका √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। 5 माइनस √2 हो गया रूट आपका 3। ठीक है, अब रिकॉल करना है। पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस सी ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर से d, दैट पाई इज इक्वल टू c/d, और दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्रडिक्ट दैट फैक्ट। देखिए, तो इसमें क्या है कि पाई इज रैशनल नंबर है। विल यू resolve this contradiction? We scale a tape, we get only
approximate rational number as result of our measurement. That is why pi can be approximately represent a quotient of two rational number as a matter of mathematical trust is it is irrational। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग पाई को डिफाइन करते हैं रेशियो में सरकमफ्रेंस से सी। तो अगर हम लोग डायमीटर को डी मान लें तो सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर पाई का वैल्यू होता है। दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्रडिक्ट दैट फैक्ट पाई इज इरेशनल। लेकिन हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? तो देखिए क्या होता है कि पाई का वैल्यू होता है 22/7, है ना। तो 22/7 का जब वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो इरेशनल हो जाता है। लेकिन चूँकि 22/7 जो है आपका रैशनल यानी रैशनलाइज किया गया है, यानी इसको हम लोग बटा में लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि 22/7 खुद जो है आपका वो तो रैशनल होगा, लेकिन जो हम लोग पाई का मान निकालेंगे 22/7 को भाग दे के निकालेंगे तो उसका वैल्यू जो होगा इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये आपका रूट ओवर 9.3 ये नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ होगा। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक यूनिट ले लेंगे। देखिए कितने का यूनिट लेंगे हम लोग, लेंगे यूनिट जो है ये आपका बनेगा 5.15 का बनेगा। और मैंने समझिए कि पूरा हम लोग को 10.3 का एक पूरा रेडियस लेकर के एक हाफ सर्किल ड्रॉ कर लेना है। हाफ सर्किल ड्रॉ करने के बाद से हमें क्या करना है कि इस में हम लोग को जैसे ये बीच वाला हो गया, मैंने इसका जो ओरिजिन हो गया वो हो जाएगा 5.15 का, है ना। अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि एक पॉइंट ले लेना है 1 यूनिट का। ठीक है, मैंने 1 यूनिट का यहाँ से ले लेना है। ठीक है, इसको 1 यूनिट का ले लेना है। ठीक है, 1 यूनिट का ले करके और उसके बाद देखिए क्या करते हैं। देखिए 9, ये देखिए क्या है 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को रूट 9.3 का को नंबर लाइन पर शो करना है। ये आपका डिफरेंट है, जैसे रूट 5 रूट 7 ये सब का जो हम लोग रिप्रेजेंट करते थे उससे अलग है। तो 9.3 का हम लोग क्या करते हैं कि लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं 9.3 यूनिट का नंबर लाइन, और लेट ए रिप्रेजेंट 9.3 और एक्सटेंड करते हैं 1 सेंटीमीटर तक। तो शो करना है हम लोग को 10.3/2 यानी 5.15 को ऑन नंबर लाइन पर शो करके, और उसका क्या करना है कि ओरिजिन एक ओ ले करके 5.5 यूनिट का एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। और ड्रॉ करने के बाद से ए बी परपेंडिकुलर टू ओ सी कट करते हैं हेमिस्फेयर पे। और इस तरह से क्या है कि एट बी हम एक उसमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। द लेंथ ऑफ ए बी जो है वो लेते हैं हम लोग, वो बताएगा आपको रूट 9.3 यूनिट का। देखिए कैसे ये बना। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो आपका होगा, मैंने आपके 9.3 से एक और यूनिट बढ़ जाते हैं, वो हो जाता है आपका 9.3 से जब हम एक यूनिट बढ़ जाएंगे तो बन जाएगा 10.3। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इस तरह के ग्राफ में जब आपका डेसिमल में रूट दिया हो और इसका आपको नंबर लाइन पर शो करना हो तो इसके लिए एक पॉइंट बढ़ जाता है। अगर वो 5.7 रहता है तो हम लोग देखते हैं 6.7, तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया 10.3। 10.3 के आधे से एक हेमिस्फेयर ड्रॉ करके यानी हाफ सर्किल जो है ड्रॉ करके हम लोग बना लेंगे। बना लेने के बाद से अब हमको क्या करना है, ध्यान देंगे, हमको ये काम करना है कि जो हम लोगों ने 5.5 लिया था, है ना, इस ओरिजिन से हमें मैंने इसके हाफ से अधिक, ठीक है,
आधे से अधिक ले करके, या समझिए कि हाँ मैंने आधे से अधिक ले करके, है ना, एक पॉइंट हम लोग ले लेंगे, है ना। इस पॉइंट से हम लोग को क्या करना है कि 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रॉ किया गया है, तो यही परपेंडिकुलर लाइन जो है आपका शो करेगा √9.3, ठीक है, का यही मैंने शो करेगा कि ये √9.3 है। चलिए अब हम लोग आते हैं रेशनलाइज करना सीखते हैं। रेशनलाइज करना बहुत ही आसान है। जैसे आप 1/√7 है तो उसके ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √7/7 आ जाएगा। लेकिन 2 नंबर क्वेश्चन में चेंजिंग है, तो 1/√7 माइनस √6। तो याद रखेंगे एक फार्मूला a² माइनस b², ठीक है। जब भी हम लोग रूट को स्क्वायर करते हैं, √7 को स्क्वायर किए तो 7 हो जाएगा, √6 को स्क्वायर किए तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो वही क्या गया 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 डिवाइड √7 प्लस √6, तो हो जाएगा a² माइनस b² √7² माइनस √6², 7 माइनस 6 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा √7 प्लस 6, तो √7 प्लस 6 आपका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे आपका 1/√5 प्लस √2 दिया हुआ है, तो इजिकल टू हो गया 1/√5 प्लस √2, तो आपके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा √5 माइनस √2 और बटा में √5 माइनस √2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका हो जाएगा √5 माइनस √2 का मैंने √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा √5 माइनस √2, तो 5 माइनस 2 हो गया आपका 3, तो √5 माइनस √2 हो गया बटा 3, है ना। अब 4 नंबर है, उसको ध्यान से देखेंगे। ये आपका 1/√7 माइनस 2, तो इसके हम कॉन्ग्रुएंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बीच का चेंज हो जाएगा, √7 प्लस √2 बाय √7 प्लस √2, तो हो जाएगा a² माइनस b²। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो आपका हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो 7 माइनस 4 हो जाएगा, ऊपर √7 प्लस 2 ही रहेगा, √7 प्लस 2 और बटा √3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहीं तक क्वेश्चन ये समाप्त हुआ। अगला हम लोग का जो एक्सरसाइज होगा वह होगा 1.6, ठीक है। को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।